हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीर द व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे धूम मचा दी थी, जिसका सीजन 1 और सीजन 2 बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। मिर्जापुर 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई साहब, जो ट्रेलर शुरू होता है ना, ट्रेलर बड़े ही क्या सोचता, गोलीबारी चल रही है, मारधाड़ चल रही है, बैकग्राउंड में सीनियर शुक्ला को सीनियर शुक्ला और उधर मुन्ना भैया पे गोली चल रही है, धैर धैर धैर, और मुन्ना भैया ऐसे पड़े हुए हैं। और मतलब फिल्म में पहले ट्रेलर में दिखाया था कि बड़ी मार धाड़ तोड़ फोड़, मतलब वायलेंस तो भर के है उसमें फिल्म में ना। वेब सीरीज में वायलेंस कूट कूट का भरा हुआ है। मतलब ट्रेलर का जो पहला ही जो स्टार्टिंग होती है ना, बिल्कुल ऐसा दिखाने ट्रेलर को नो। और भाई साहब, और ट्रेलर की शुरुआत होती है, मंत्री जी अपने अखबार पढ़ रहे हुए कि निर्दोष लोगों की जान माल की हानि से मेरा हृदय करोना से भर गया है। हम बताओ, उधर धड़ 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 आग गोली चल रही है, मतलब बैकग्राउंड में फुल एकदम वॉयलेंस है। और भैया, हमें तो पता नहीं थी कि फिलहाल मिर्जापुर को बोल रहे हैं मैक्सिको। अब भैया उसमें देखो, अब ट्रेलर में स्टार्टिंग में ही जब जैसा ट्रेलर शुरू होता है, फिर दिखाते हैं उसमें चलो रे मैक्सिको, मतलब मैक्सिको, मतलब आदमी साला कंफ्यूज आ गया कि तो मैक्सिको को, अच्छा फिल्म मैक्सिको, मिर्जापुर रे, मिर्जापुर चलते, मतलब मिर्जापुर को मैक्सिको नाम रख दिया आपका। भैया आप देखते हो, इसका मतलब वेब सीरीज में ना इस बार धूम मचने वाली है। मैं नहीं मानता। एंट्री होती है इस सीरीज के सबसे धांसू करेक्टर, मतलब जो इस फिल्म का जो केंद्र है, जिसको कहते हैं ना, जिसको मैन, अभी कह सकते हैं कि मैन हीरो जो है, मैन हीरो, मैन विलेन, गुड्डू पंडित। और भाई साहब, गुड्डू पंडित की एंट्री बड़े स्टाइल में होती है, वही धांसूदार एंट्री। और गुड्डू पंडित एकदम जोश में, फुल्ली हाई है एकदम, मतलब वो वाली फील आएगी, हाउस द जोश। तो गुड्डू पंडित एकदम उतरता गाड़ी से, और वही उसका डायलॉग, यही मौका है लोगों को बताने का कि कालीन भैया कौन और गुड्डू पंडित कौन। मतलब इस सीरीज में ना, ट्रेलर में दिखा दिया कि भैया गुड्डू पंडित एकदम हाई है, मतलब इस बार भौकाल मचा देगा, आग लगा देगा। मतलब पिछली फिल्म में, सॉरी, पहले वाली जो पार्ट थे, सीजन 1 सीजन 2, उनमें तो गुड्डू पंडित, अब भैया गुड्डू पंडित गुस्सा भी क्यों ना हो, गुड्डू पंडित के अंदर कूट कूट का ऐसा गुस्सा भरा रखा है। इस बार तो गुड्डू पंडित आग लगा दे पूरा मिर्जापुर में। अब भैया देखो, सच सच बताएं तो लड़ाई है कुर्सी की नहीं है, लड़ाई कुर्सी की नहीं है, लड़ाई गद्दी की नहीं है, लड़ाई तो भैया ये है बदले की। अब भैया बदला भी क्यों ना ले गुड्डू, गुड्डू पंडित तो बदला लेगा ही। तो गुड्डू पंडित को आपने भौकाल रूप देखा ट्रेलर में। अब बारी आती है इस वेब सीरीज की, जो क्या कहते हैं वो, फीमेल वर्जन, फीमेल मुन्ना भैया, मतलब माधुरी यादव सीएम साहिबा। अब सीएम साहिबा का तो एक वही डायलॉग जो हमारे पॉलिटिशियन को होता है कि भय भय मुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू पंडित के अंत से ही होगी। अब बताओ, मतलब सीएम साहिबा ये सोचे बैठी है कि हम गुड्डू पंडित का अंत कर देंगे और पूरा प्रदेश भय मुक्त हो जाएगा, जो तो बिल्कुल होने वाला है नहीं। ठीक है जी, क्योंकि गुड्डू पंडित हाई है, और गुड्डू पंडित भैया इस बार, अब सीएम साहिबा का तो सपना चूर चूर गुड्डू पंडित ने कर दिया बिल्कुल। अब गुड्डू पंडित तो भैया सीधा बोल रहा है कि वायलेंस फ्रॉम माय यूएसपी है। पूर्वांचल की गर्मी को देखते हुए एक उंगली तो गर्मी का हाल है, ट्रिगर पर अब भैया दूसरा बड़ा बन बैठा है, तो रही जाती दूसरी उंगली धोने को जाने के लिए रखी है। दूसरी उंगली भैया गुड्डू पंडित बताते हैं, दूसरी उंगली धोने और खुजाने के लिए। मतलब डायलॉग की जो भरमार है ना इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में, आपको कूट कूट कर मिल जाएगी। और जो इसमें चाहिए ना आपको, इसमें भैया सारा मसाला सब कुछ मिलेगा आपको। बेइंतहा इसमें वॉयलेंस मिलेगा, मार धाड़ गोली, मतलब ये लगा था कि अगर आप वेब सीरीज देखने लग गए ना, पता लगे देख कहाँ कहाँ से आपके ऊपर गोलियों के बौछार हो जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ, जब भी आप ये वेब सीरीज देखो ना, तो भैया आसपास देख लेना, अपने खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लेना, पता ना भैया मिर्जापुर है ये, जिसको मैक्सिको बोलते हैं, कब कहाँ से गोली चल जाए। बात ठीक है भैया। तो भैया इस बीच में पुलिस की एंट्री होती है, भैया पुलिस की एंट्री होनी, भैया मिर्जापुर है, मिर्जापुर है तो मारधाड़ होनी है, गोलीबारी होनी है, और खून खराबा सब कुछ होना, तो पुलिस की एंट्री तो लाजिमी होती है। और भैया हमारे यहाँ की देश की पुलिस तो है, हमारे शहर की, हमारे देश की पुलिस है, मारधाड़ हो जाए, खून खराब हो जाए, उसके बाद
फिर आ रहे हैं भैया डीसीपी साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब। क्या फर्क पड़ रहा बाद में आने का। दूसरे भैया गुड्डू पंडित के पापा, गुड्डू पंडित के पापा कोर्ट कचहरी में भैया वो तो हो गए परेशान, वो तो बुढ़े आ गए, बिल्कुल बुढ़े हो गए। अब क्या करे बेचारे, कोर्ट में खड़े हैं। और भैया कोर्ट में खड़े हुए क्या, उनका तो वही है, हमारा तो बस एक ही गुनाह है कि हम गुड्डू पंडित के पापा हैं। अब भैया भैया ऐसा पूत, ऐसा कपूत किसी को न दे जिसका बाप खड़े होकर अदालत में ये बोल रहा है हमारा तो यही गुनाह कि हम तो गुड्डू पंडित के पापा हैं। अब बताओ, अरे ऐसा कोई बाप होगा जो खड़ा होगा ये कहेगा कि मेरा तो भैया यही गुनाह है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अब गुड्डू पंडित हाई है भाई। अब आती है बारी सबसे बड़े करेक्टर की। ओहो, ये है बीना त्रिपाठी। त्रिपाठी जानते हो, वही तेल मालिश वाली। अब ये बीना त्रिपाठी को तो यही नहीं पता चल रहा ये है किसकी तरफ। ये भैया कालीन भैया की तरफ है या अपने परिवार की तरफ है। अब भैया यहाँ तो ट्रेलर में दिखाई जा रही है ये तो ऐसा करती हुई, गुड्डू पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बात पूरी पूर्वांचल में गूंजनी चाहिए। अब ऐसे इस औरत की ना पता भाई ये है किसकी तरफ। ये तो बाबूजी को खा गई, ये तो मुन्ना भैया को खा गई। अब देखो भैया, अब तक गुड्डू पंडित से ऐसा जो मेल मिलाप हो रहा है ना, जो अब क्या बताएं भाई साहब, इसको भूखी शेरनी, इसको घायल लोमड़ी, घायल शेरनी, चालाक लोमड़ी, इसको क्या कहें, कुछ भी नाम दे दो, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा। तो भैया ये है किसकी तरफ। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं भैया आगे कौन से करेक्टर आ रही है सीरीज। ट्रेलर में आपने वो भी देखा होगा, क्या नाम है उसका, अपना जूनियर शुक्ला जी। अब जूनियर शुक्ला जी का तो कोई वजूद रहा ही नहीं है, कोई वर्चस्व रहा ही नहीं है। वो तो भैया अपने वजूद को बचाने के लिए ना, वो तो कालीन भैया की तरफ हो लिया कि भैया कालीन भैया को सिंपैथी दिखानी है। उसे क्या करना है, उसे तो अपना भैया वजूद बचाना है। बस वही है कि उसका तो एक डायलॉग है कि भैया मिर्जापुर में तो पावर हमेशा गद्दी की रही है और मुकाबला दावेदारों में होगा। खेल वही है, तो मोहरे बदल गई हैं। मतलब सीधा सीधा कहना चाह रहा भैया, खेल तो वही है गद्दी का। सबको मिर्जापुरी चाहिए, सबको पूर्वांचली चाहिए। मतलब जौनपुर सुहाग है वो मिर्जापुर में, मिर्जापुर की गद्दी को कब्जाना चाह रहा है। लेकिन कब्जा कैसे? भैया गुड्डू पंडित, इधर देखो गुड्डू पंडित जेल में, पकड़ लिए जेल में। ओ भाई साहब, गुड्डू पंडित पागल हो रहा है, ऐसे फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है या करके। ओ ऐसे आदमी को फोटो बंदों का हाथ तोड़ रहा है, कभी किसी के पैर तोड़ रहा है, पागल हो रहा है, ऐसा चीख रहा चिल्ला रहा है। जैसे ना जियो ने जब से अपने टैरिफ रेट बढ़ा दिया ना मंथली, कि बस बढ़ा कैसे दिया, पागलों की तरह। मतलब इस बार तो कहते ना वो भौकाल मचा देगा। और अब आप सोच रहे होंगे भाई कि सारे करेक्टर तो आ गए इसमें, बता दिए सबके बारे में। जो सबसे धांसू करेक्टर है भैया, जो फिल्म की जान है, कालीन भैया कहाँ है? तो भैया कालीन भैया की ट्रेलर में एंट्री होती है लास्ट में। मतलब इस बार भाई साहब हर मतलब पहले वाले सीजन में, दूसरे वाले सीजन में आपने देखा होगा कि कालीन भैया तो नेगोशिएशन पे ही रहता था हमेशा, कि फैसला करना है, तसल्ली से बात करनी है, ये पॉलिटिक्स है, कूटनीति है, राजनीति है। और इस बार तो भाई साहब कालीन भैया नेगोशिएशंस आ गए वॉयलेशन पे। और भाई अगर आप ये वाला डायलॉग सुनोगे ना कालीन भैया का, भाई साहब एक डायलॉग में पूरा ट्रेलर एक तरफ और कालीन भैया का वो वाला डायलॉग वाला, पूरी फिल्म में ना, पूरी सीरीज में, पूरे ट्रेलर में, माफ करिएगा पूरे ट्रेलर में पर्दा उड़ा दिया भैया। कालीन भैया इस बार पूरे फुली मूड में है और गुड्डू पंडित को टक्कर देने के लिए। अब भैया गुड्डू पंडित और कालीन भैया में से अब देखो इस बार कौन रहता है, कौन मिर्जापुर की गद्दी पे बैठता है, किसको पावर मिलती है, सत्ता मिलती है। लेकिन इस बीच आप भाई साहब दो करेक्टर भूल गए। एक तो है कौन भैया, मिर्जापुर की शान, मिर्जापुर का दिल कहे जाने वाले अपने मुन्ना भैया। उनका स्वैग ही अलग था यार, कैसे भूल सकता हूं मुन्ना भैया को। मुन्ना भैया के वो डायलॉग, अमर हम है वे तुम नहीं, मतलब ये डायलॉग कसम से कह रहा हूं स्वैग है इस डायलॉग में, स्वैग। मतलब इस बार अब मुन्ना भैया की ना कमी इस वाली वेब सीरीज में, इस वाले सीजन में जरूर खलेगी। जो मुन्ना भैया के फैन है ना उनको,
भाई देखो मेरे को तो खलेगी मुन्ना भैया की, क्योंकि मुन्ना भैया के हर डायलॉग पर जब भाई साहब तालियां बजती है, तालियां। और दूसरी चीज, आप टेलर के चक्कर में, मेरी बातों के चक्कर में भाई साहब एक डे एक वाले के करेक्टर को तो भूल ही गए। वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर जो इस फिल्म में मुझे अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, और वो कौन है? बाबूजी। अरे बाबूजी के हरामीपन को कैसे भूल गए तुम लोग? भूल गए बाबूजी? याद दिलाऊं कुछ? वही बहू, ओ बहू, तेल मालिश, सॉरी, जो बहू, मतलब चलो मैं कुछ नहीं बोलता, बच्चे भी देख रहे होंगे। भाई साहब बाबूजी को हरामीपन, हम्म, तेल मालिश करवाना, और वो डिस्कवरी जब देखते थे ना, वो डिस्कवरी पर जो वो सीन चलता रहता था कि अब नर एक मादा की तलाश में निकल चुका है, मतलब यार बाबूजी का स्वैग ये लगता है यार। मतलब बाबूजी, अगर मुन्ना भैया इस मिर्जापुर का दिल थे, तो भाई साहब बाबूजी मिर्जापुर सीजन की ना आत्मा थी। और भाई मैं तो बहुत मिस करने वाला हूँ बाबूजी को, मुन्ना भैया को। बाकी देखते हैं भैया, कालीन भैया और गुड्डू पंडित, इन लोगों की कमी पूरा कर सकते हैं नहीं, लेकिन इस मूवी में ना मजा आने वाला है, कसम से कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको सारी चीज मिलेंगी जो जो आप देखने वाले हो ना इसमें। हाँ, सॉरी, वो अब वायलेंस तो है, मार धाड़ गोली वोली सब कुछ मिलेगा। और आपको इसमें मतलब करेक्टर सारे दिखाए गए हैं इसमें। अब कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन हल्का पड़ रहा है, मिर्जापुर की गद्दी किसकी होगी, और इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। अब 5 जुलाई को ये वेब सीरीज रिलीज होने वाली है प्राइम वीडियो पर, तो देखे जरूर। और बताइए आपका सबसे बेहतरीन चरित्र, करेक्टर कौन सा था? भाई मेरे को तो पिछले सीजन में मुन्ना भैया और बाबूजी बेहतरीन करेक्टर लगे, लेकिन इस बार के ट्रेलर को देखकर मुझे लग रहा है कि गुड्डू पंडित और कालीन भैया में टक्कर होनी ही है। बाकी जितने भी छोटे मोटे करेक्टर है ना, या जो अपना वजूद बचा रहे हैं, चाहे वो शरद शुक्ला हो, बीना त्रिपाठी हो, गोलू हो, सीएम माधुरी हो, अब देखते हैं इन लोगों का कितना कितना योगदान है मिर्जापुर की गद्दी को दिलाने में। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक नमस्कार।